नमस्कार, मैं करण छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत करता हूँ। ये तस्वीरें हैं करनाल की बात करें मिलन एक्सप्रेस के माध्यम से ये आपको तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि जैसे कि हम हर रोज़ आपको नई नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर विक्रम जी। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोड़। डॉक्टर विक्रम चौहान जी जो हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं, आज जो हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। सर, आपका स्वागत करते हैं जी। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको जानकारी देंगे जैसे कि आपदा आ जाती है, आपदा कैसे क्या होती है, पहले इनके आपसे रूबरू कराएंगे। पहले आप सर बताइए आपदा क्या होती है, इसके बारे में। सभी दर्शकों को नमस्कार और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद कि मुझे आपने मौका दिया। डिजास्टर का मतलब है ऐसी आपदा जिसका प्रभाव बहुत अधिक जनसंख्या पर पड़ता है। मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, वो डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर का मतलब है कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी अवांछनीय घटना जिसका प्रभाव समाज के बहुत ज़्यादा वर्ग पर पड़ता है। मान लीजिए जैसे अब कोविड-19 आया था, हम कोविड को डिजास्टर कहते हैं। कोविड का प्रभाव पूरे संसार पर था, किसी सीमा, किसी देश, किसी राज्य तक वो सीमित नहीं था। तो डिजास्टर एक ऐसी अवांछनीय घटना होती है जिसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ता है। ये कितने प्रकार की होती है? डिजास्टर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहले हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, प्रकृति कहें आप, भगवान कहें, जो भी भौगोलिक कारण कहें आप, उस कारण से जो डिजास्टर आता है उसे नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, प्राकृतिक डिजास्टर कहते हैं। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, बादल का फटना है, या फिर आप कहीं सूखा है, सुनामी है। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है, तो जब नेचुरल डिजास्टर कहेंगे। कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, जैसे आतंकवाद है, बम ब्लास्ट है, युद्ध है, ट्रेन एक्सीडेंट है, प्लेन क्रैश है। ये तमाम ऐसी डिजास्टर हैं जो मैन मेड डिजास्टर हैं। वास्तव में डिजास्टर को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। पर बहुत बार ये चीज़ें रहती हैं कि हमें ये तय करना मुश्किल होता है कि मैन मेड डिजास्टर है या नेचुरल डिजास्टर है। अब आप कोविड की बात करेंगे जब, तो कोविड के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ी कि कोविड नेचुरल था या मैन मेड था। तो कोविड को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था इस हिसाब से कि वो नेचुरल डिजास्टर है या मैन मेड डिजास्टर है। कई बार आग है, जैसे आग नेचुरल डिजास्टर भी हो सकती है और मैन मेड भी डिजास्टर हो सकती है। तो डिजास्टर दो प्रकार के होते हैं। इससे कौन कौन से संगठन जुड़े होते हैं? देखिए, डिजास्टर के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार सभी काम करते हैं। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो चीज़ एक संस्था है, ऐसी स्टेट लेवल पे जो संस्था है, SDMA कहते हैं उसे, मतलब स्टेट पे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ऐसे ही NDMA नेशनल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो सब काम करते हैं। इसमें पुलिस का भी अपना सहयोग रहता है, NGO रहती है। अब देखिए, जैसे कोविड में हमने देखा जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, पर उसे लागू करने में राज्य सरकारों का भी योगदान रहता है, पुलिस का योगदान भी रहता है, संगठनों ने काफी काम किया है। वास्तव में डिजास्टर के समय सभी यूनिट्स मिलजुल कर एक तालमेल बनाकर काम करते हैं ताकि हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें, और ये ज़रूरी भी है। जैसे अब आप देखें, वह बात करते हैं NDMA की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, या फिर SDMA की बात करते हैं, आप स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, या DDMA की डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब होता है। तीनों अगर तालमेल नहीं होगा तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। और डिजास्टर में क्योंकि जो डिसीजन है, जो डिजास्टर का प्रभाव है, वो बहुत खतरनाक स्थिति में होता है, इसलिए बचाव के लिए ज़रूरी है कि सभी संगठन हैं वो आपस में तालमेल करके अपना काम करें। बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग में आग लगे, किस तरह से अपने आप को बचाना है, कोई जो उनको है उनको भी बचाना, बड़ा मुश्किल काम है ये जो आपदा आते हैं उसमें जो संगठन काम करते हैं। आप बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आपने कही कर्ण, क्योंकि देखिए
डिजास्टर की 3 चीज़ें हैं डिजास्टर में। प्री डिजास्टर, डिजास्टर से पहले, डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद। वास्तव में 3 चीज़ें हैं इसमें। अब देखो, मान लो बिहार में बाढ़ है, बाढ़ आनी है, पहले हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे बाढ़ के प्रभाव को कम करें। लेकिन जब बाढ़ आई हुई है उस समय लोगों को निकालना है, भोजन बांटना है, पानी की व्यवस्था करनी है। और डिजास्टर के बाद भी बहुत से परिवार जो है वो उस स्थिति में नहीं होंगे, उनको भी सहायता की ज़रूरत होगी, उनकी भी रिकवरी फेज की ज़रूरत होगी। तो वास्तव में तीनों ही फेज में काम करना पड़ता है, चाहे वो डिजास्टर से पहले हो, डिजास्टर के दौरान हो या फिर डिजास्टर के बाद हो। हम ये नहीं कह सकते तीनों में कौन सा फेज महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि डिजास्टर से पहले या डिजास्टर के बाद, सीधी डिजास्टर के बाद भी खराब होती है, उस दौरान भी लंबे समय तक लोगों को सहायता की ज़रूरत होती है। इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, मतलब जैसे कि देखिए, अब मान लो रात को लोग तमिलनाडु में सोए हुए हैं और सुनामी आई, सब कुछ नष्ट हो गया। डिजास्टर में एक व्यक्ति अपना परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ खो देता है। बहुत सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स नहीं मिलते, बहुत सारे पेरेंट्स को अपने बच्चे नहीं मिलते। किसी भी स्थिति में जब डिजास्टर आता, मान लीजिए डिजास्टर यहाँ आया, बम ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर लोग जले हुए पड़े हैं, पहचानना मुश्किल होगा कि कौन किसके परिवार से था। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, सब जगह प्रभाव पड़ता है। जब बाढ़ आएगी, पशु के लिए चारा नहीं होगा, वो भी मरेंगे। इंसानों के लिए अच्छा भोजन और पानी नहीं होगा, उन पर भी असर पड़ेगा। वास्तव में डिजास्टर जब घटित होता है, उसके जो प्रभाव होते हैं वो उस समय दिखाई दें ये ज़रूरी नहीं है, बाद में भी दिखाई देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे कुछ ध्यान में आ रहा है, जैसे कि केदारनाथ पे एक आपदा आई थी, बहुत सारे मतलब लापता हो गए थे, क्या हो गया, बर्फ इतना पहाड़ा, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब उस देखिए, वो एक नेचुरल डिजास्टर था और नेचुरल डिजास्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक बात है कि उसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्राउड, यहाँ भीड़ ज़्यादा है और भीड़ को लगा कि भाई पुल टूटेगा या भगदड़ मच गई। अब जो छोटे बच्चे और महिलाएं हैं वो तो दब जाएंगे ना नीचे। उस स्थिति में हमें जो वार्निंग सिस्टम है, जो अनाउंसमेंट्स हैं, हम जनता को बाहर निकालें, प्रिकॉशंस करें, क्योंकि वो, अब जो आपने केदार की बात की, तो वो नेचुरल डिजास्टर है, उसे आप रोक नहीं सकते, उसके प्रभाव को कम करने के लिए उपाय कर सकते हैं। अच्छा, कई बार कुछ जोन बनाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कोई आपदा आने वाली है, पहले जिला प्रशासन हो या देखिए कुछ जोन बना देते, फिर कई बार लोग आपने फॉलो नहीं करते, मतलब उसको लागू नहीं करते। आपने बहुत बढ़िया, दर्शक के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपने बहुत बढ़िया बात की। देखिए, जोन का अर्थ आप ये नहीं इस तरीके से देखिए, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा सवाल आपका। भूकंप जो है, जापान को आप ना ज्वालामुखी देश कहते हैं, वहाँ भूकंप आते रहते हैं। तो जो मकान है वो जोन 1, जोन 2, जोन 3 में ऐसे डिसाइड किए गए हैं, कहाँ लकड़ी का प्रयोग करना है, कहाँ सीमेंट का प्रयोग करना है, ताकि डिजास्टर के समय नुकसान कम से कम हो। अब देखिए, जो आपने जोन की बात की, जोन वर्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए बर्फ़ की जो आपदा है वो कश्मीर में आएगी, सुनामी जो है वो समुद्र के नज़दीक तमिलनाडु में आएगी, या फिर जो बाढ़ वगैरह है वो कहीं भी आ सकती है, कोई बांध भी टूट सकती है। हाँ, तो उसके लिए हम कुछ सेफ जोन और डेंजर जोन बनाए। जो जोन की बात आपने की, डिजास्टर में जोन शब्द है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, जैसे ही बाढ़ का पानी आता है, पानी अंदर भर गया, वो डेंजर जोन है, बच्चा छत पे चला गया, दैट इज सेफ जोन। तो हमें सेफ जोन को भी पहचान करके रखना चाहिए डिजास्टर से पहले, ताकि उस समय जब डिजास्टर आए हम उसे वहाँ पे उसका उपयोग कर सकें या वहाँ पर हम पहुँच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार देखे जाते हैं ना, भूकंप के झटके आते हैं कहीं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी आया था और भी दिन आता है, उस समय मतलब क्या करना चाहिए उस समय, मतलब ऐसा कि जैसे छोटा सा झटका आया तो आपने घर को खाली कर देना? भूकंप जो है ना, भूकंप की तीव्रता तय करती है कि क्या होगा। अगर हल्के, फिर भी भूकंप जब है, आप कंपन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है वस्तुएं कहाँ पर रही हैं, तो घर से बाहर आप खुले मैदान में जाएं जहाँ छत ना हो। अगर निकलना संभव ना हो तो जो चीज़ें हैं, जैसे टेबल है, कुछ और चीज़ों उनके जाएं, पर कोशिश ये करें पहले में ही कि आप दरवाज़ा खोल के घर से बाहर जाएं। अब देख, कई बार होता क्या, मान लो कहीं आग लगी है तो आप दरवाज़ा ना खोलें। अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे तो अंदर ऑक्सीजन आएगी, आग ज़्यादा जलेगी। पहले आपको बुझा दें, फिर दरवाज़ा खोल लें। तो ये निर्भर करता है आपदा के समय। जी डॉक्टर साहब, एक मेरी बात और ध्यान में आ रही है, एक बार ना कार में आग लगी थी। जी, कार में आग लगी तो उस टाइम शायद हम छोटे थे, तो क्या हुआ, जैसे कार में आग लगी, उन्होंने क्या करा, पानी डाल दिया उस पर,
पानी डालने से और आग बढ़ की ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करने चाहिए तो कि आग पे हम कंट्रोल पा सके? इस तरह का कुछ क्या, तो मतलब उसको कैसा? देखिए, जो फायर सेफ्टी है ना, फायर के लिए 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। जलने वाली वस्तु, तापमान और ऑक्सीजन। जब आप आग खुले में होगी तो खुले में ज़्यादा भड़केगी, ज़्यादा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रही है। तो सबसे पहले आप किसी प्रकार की भी आग हो, पानी का प्रयोग ना करें। मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, रेत का प्रयोग, हाँ, रेत का प्रयोग। जितनी भी फैक्ट्री, जहाँ संवेदनशील फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर जो कट्टे रेत के वो रखे जाते हैं ताकि रेत को बिखराया जा सके। बिखराने का उद्देश्य क्या है कि उस समय ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो कट कर दिया जाए। तो उस समय भी जो पानी है, मान लीजिए आपकी वायर से आग लगी है, पानी का प्रयोग तो बहुत खतरनाक होगा, इसलिए ये चीज़ गलत थी। आप उसमें मिट्टी या रेता, जो भी चीज़ हो, उसको उपलब्ध हो वहाँ पर उसका प्रयोग करना चाहिए। जी सर। जैसे कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप इस तरह की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ जाके देते हो और किस तरह का सेमिनार या किस तरह का क्या लगाते हो आप? ये मेरा सौभाग्य है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के 5000 टीचर को हमने पिछली बार ट्रेंड किया डिजास्टर में। इसके साथ साथ मैं बहुत सी एनजीओ के साथ काम करता हूँ और पुलिस अकेडमी मधुबन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और वहाँ पर, क्योंकि देखिए, जो रोल ऑफ पुलिस है ना डिजास्टर के समय, वो बढ़ जाता है। रोल ऑफ, मतलब आप जब डिजास्टर में पुलिस होगी तो उसको मतलब सारा कुछ कंट्रोल करना है, क्राइम ना बढ़े, भूखमरी ना बढ़े, लोग एक दूसरे को ना लूटें, चीज़ें ढंग से बट जाएं, डेड बॉडीज़ को निकाल लिया जाए। क्योंकि अगर डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी होगी तो उनको जो गलत लोग हैं, अपराधी, उनको उठाएंगे, उनके पार्ट्स को निकाल के बेचेंगे या उनके हाथ में अंगूठी वगैरह तो काट देंगे कुछ। तो रोल ऑफ पुलिस जो है ना, अब मुझे काफ़ी ट्रेनिंग करने का मौका मिला पुलिस एकेडमी के साथ, अच्छा लगता है। इसके अलावा दूसरे एनजीओ भी हैं और रेड क्रॉस में भी मैं देखता हूँ इसको। इसके बाद मैंने स्काउटिंग में भी लंबे समय तक जो राष्ट्रपति अवार्ड के बच्चे, उनको ट्रेंड किया डिजास्टर मैनेजमेंट। कुछ तरह सरकार से आपको ये अवार्ड वगैरह भी मिला है? देखिए, मुझे बेस्ट काउंसलर का अवार्ड मिला है गवर्नर हाउस से, और 2 बार मुझे लक्ष्मी मुजदार अवार्ड मिला है जो कि राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है। और इसके साथ साथ मुझे जितने भी डिजास्टर में काम करने का मौका मिला, मुझे ये लगता है कि जो जिसके अंदर मानवता है, इंसानियत है, उसे डिजास्टर की नॉलेज है या नहीं है, वो सहायता कर देगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ऐसी आपदा में पूरे भारत में कहाँ कहाँ आपने ऐसे कोई बड़ी आपदा, मेरी जो सबसे मेरा महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस रहा, वो केरल में जब फ्लड आया था, तब मुझे केरल राजभवन में काम करने का मौका मिला। और उस समय भोजन के पैकेट, दूसरी सामग्री को एरोप्लेन में लोड करना है, उसको जाना है। क्योंकि देखो, जब फ्लड, एक एरिया में फ्लड आया हो ना, तो लोग छतों पे बैठे हुए हैं, तो आपको पानी की बोतल और पैकेट्स नीचे डालने हैं ताकि उनको मिल सके। आप सोच कर देखिए, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बच्चे भूखे हैं। मेरे लिए वो जो एक्सपीरियंस था, मैं उस एक्सपीरियंस को भूल नहीं सकता। कैसे बच्चे चिल्ला रहे थे भोजन के लिए, वो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। बड़ा आंखों में उस टाइम नरमाई होती है, दर्द होता है, बड़ा महसूस होता है कि हम उस टाइम, हमें अच्छा फील भी होता है कि हम किसी की मदद करके किसी की जान बचा रहे हैं। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी, देखिए, किसी की सहायता करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, उससे बड़ी तो कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। उसका मुकाबला ना कोई अवार्ड है, ना पैसा है, ना यश है, ना सम्मान है, कुछ भी नहीं है। वो अपने आप में संतुष्टि है, जो बहुत बड़ी संतुष्टि है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मतलब आप जो ये प्रोग्राम है ये करते हो कहीं कहीं जा के इस तरह के, तो और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ उनके, मतलब ऐसे कुछ टिप्स, ऐसे कुछ गुण उनको बताएं कि किस तरह से वो अपने आप को, ऐसी कोई स्थिति हो तो कैसे अपने आप को बचा सके, अरे दूसरों को थोड़ा सा कैसे हेल्प कर सके? देखिए, मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहूँगा कि पहले आपका धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया। और सभी के लिए सिर्फ एक टिप्स ये है कि सेल्फ मैनेजमेंट करें, अपने आप को सबसे पहले मैनेज कर लें। जब भी कोई आपदा आती है, अगर आप ठीक है ना, आपने समय से भोजन लिया है, पानी की बोतल आपके साथ है, तो आप हेल्प कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो आप खुद को मैनेज ना कर पाए। डिजास्टर मैनेजमेंट तो बाद की बात है, सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ केयर। जब भी डिजास्टर में काम करें, अपने आप को बहुत फिट रखें, लंबे घंटे तक काम करने का अभ्यास करें। इसके अलावा खुश रहें और किसी भी स्थिति में बिल्कुल ना घबराएं। हर समस्या का हल निकलता है, आज नहीं तो कल निकलता है, लेकिन हल जरूर निकलता है। मतलब जरूरी नहीं है भाई इंसान ट्रेनिंग लेके ही काम करे, कुछ भी करे, उसको थोड़े थोड़े देखिए, मतलब ट्रेनिंग, अगर आपने ट्रेनिंग ले ली और आपके अंदर मानवता नहीं है तो ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ आपको टेक्निक सिखाई गई है,
अगर आप प्यासे को पानी पिला रहे हैं, किसी बच्चे को आपने बिठा दिया है, उसकी फ़ोटो को आपने पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, भाई ये बच्चा मिला है, बोले बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने 10 लोगों को पानी पिलाया, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में वो भावना होनी चाहिए। तो पहले मैं ये बात कहता हूँ कि आप सेल्फ मैनेजमेंट जरूर करें, अपने आप अपना ध्यान रखें, अपना सारा कुछ जो ऐसी कोई स्थिति हो अपना पूरा सामान अपने आप एक व्यक्ति के रूप में अपना मतलब आपको व्यवस्थित रखें। जी सर। एक बार और मेरी बात ध्यान में आ रही है, एक बार यहाँ पे इंद्री साइड ना जमुना के अंदर बाढ़ आ गई थी काफ़ी, तो उस टाइम हमारे जो रिपोर्टर साथी भी थे, तो गांव पूरा पानी में डूब गया था। जो वहाँ पे काफ़ी पानी का बहाव था, काफ़ी बहाव था। हम किश्ती में बैठे थे, वहाँ पे कवरेज करने गए, तो उस टाइम भी हमारा भी एक ऐसा मन था कि जुनून था कि चलो हम भी जाएं और कवरेज करके आएँ, उसको दिखाएं भाई किस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता। तो माले कई चैनलों में, टीवी में, अखबारों में आपको देखेगा, तभी तो पूरे समाज को, दुनिया को पता लगेगा भाई इंसानियत क्या है। ये जो फ्लड की बात, इंसानियत के नाते वही बात है ना, इंसानियत का है। जो आप फ्लड की बात कर रहे हैं ना, फ्लड के जो शुरू के घंटे होते हैं ना, वो बहुत बहुत भयानक होते हैं। पानी का लेवल बढ़ा हुआ होता है और लोग ना मतलब ये सोचते हैं कि ये लंबे समय अगर रह गया तो क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे आने वाले कुछ घंटों में पानी का लेवल कम होता है, सहायता पहुंचती है, वहाँ भोजन पहुंचता है। बहुत समाज सेवी संस्थाएं हैं, आप जैसे लोग हैं जो कवरेज करते हैं। दरअसल मीडिया का जो रोल है ना डिजास्टर में, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कारण क्या है इसका? जैसे आपने इंद्री की बात की, मुझे पर्टिकुलर गांव का नाम तो गांव का नाम मेरा डबकोली से आगे कुछ गांव था। ओके। अब उस समय कहाँ पर कितने लोगों को भोजन चाहिए, कितने लोगों को मेडिकल किट चाहिए, कौन फंसा हुआ है, अगर ये मीडिया सही पिक्चर दिखाता रहे ना, तो फिर सहायता पहुंचती रहे। क्योंकि डिजास्टर में मीडिया का महत्वपूर्ण रोल क्यों है? उस समय कोई अफवाह ना फैले और सही ठिकाना हो, सही कवरेज हो, हाँ, और कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें ज़रूरतें अलग अलग होंगी। कहीं कपड़ों की ज़रूरत होगी, कहीं दवाई की ज़रूरत होगी, कहीं साफ पानी की ज़रूरत होगी, और कहीं सबसे बड़ी भोजन की ज़रूरत होगी। तो ये तय करता है कि आप मीडिया किस तरह से आपका जी आप हमारे चैनल पे है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद सभी को नमस्कार। ये थे हमारे साथ विक्रम जी, जिन्होंने आपदा के बारे में काफ़ी कुछ बताया। छोटी मुलाकात बड़ी बात में यहाँ पे पहुँचे थे और हमारे दर्शकों को इन्हें जानकारी दी। आगे फिर इस तरह से हम आपको एक नई पर्सनालिटी से रूबरू कराए दें। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।